मध्य प्रदेश विधानसभा में ओपीएस के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ है। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर विपक्ष ने सदन में जमकर नारेबाजी की और फिर सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने ओपीएस लागू करने को लेकर विधानसभा में सवाल पूछा था, जिस पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में ओपीएस लागू करने का कोई मामला विचाराधीन नहीं है। मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष आक्रामक हो गया। विपक्ष ने जमकर नारेबाजी करने के बाद सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के वॉकआउट के बाद एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, सरकार ने आज साफ कर दिया है कि ओपीएस लागू करने का कोई प्रस्ताव है ही नहीं। उन्होंने कहा है कि ये सरकार कर्मचारी हितैषी नहीं है, लेकिन कुछ महीने बाद कांग्रेस की सरकार में कर्मचारियों के हित में काम किया जाएगा। वहीं ओपीएस के सवाल पर मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि अभी सदन चल रहा है, सदन में इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। मंत्री तुलसी सिलावट ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। हमारे साथी सज्जन वर्मा जी ने एक साफ स्पष्ट साधारण प्रश्न पूछा पुरानी पेंशन स्कीम का, और मंत्री महोदय ने, वित्त मंत्री ने कहा ऐसा कोई हमारा प्रस्ताव नहीं है। ये घोर अन्याय है हमारे प्रदेश के कर्मचारियों पर। जो उनकी मांग है बड़ी साधारण मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करी जाए। कांग्रेस ने करी थी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम आवश्यक ये लागू करेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार नकारा सरकार है। यहाँ लाखों लाख कर्मचारी सड़कों पे मारे फिर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन आज स्पष्ट उत्तर दिया उन्होंने मेरे प्रश्न के जवाब में कि क्या कर्मचारियों ने आपको ये मांगों के समर्थन में कोई पत्र दिया? बोले नहीं दिया। मैंने आपका विचाराधीन है क्या ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का? बोले हमारे पास कोई विचाराधीन नहीं। सज्जन वर्मा जी को एक बोलने का उनका अधिकार, भाई वो कहाँ पर है विपक्ष में, वो तो हर सकारात्मक बात को भी नकारात्मक बात में बोलने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस के लिए ये तो तय करेगा उनका नेतृत्व कौन कर रहा है। कमलनाथ जी कर रहे हैं, सज्जन वर्मा जी कर रहे हैं, कि जीतू पटवारी कर रहे हैं, कि बाला बच्चन कर रहे हैं, कि विजय लक्ष्मी साधो चल रहा है। सदन में ये टिप्पणी करना उचित नहीं है। और इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, सदन में तो पक्ष विपक्ष ओपीएस को लेकर आमने सामने आ गए, भारी हंगामा हुआ। बिल्कुल, क्योंकि ओपीएस को लेकर कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं और इन कर्मचारियों को साधने की सियासत चल रही है मध्य प्रदेश में। और सियासत के केंद्र में एक बार फिर से पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा गरमाने लगा है। सदन में आज इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। और इसके बाद बवाल की स्थिति बनी, भारी हंगामा हुआ दोनों पक्षों। तो ओपीएस पर सदन में संग्राम छिड़ चुका है। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी इस मामले पर जानकारी दे रहे थे। बताते चले, ओपीएस लागू करने को लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने सवाल पूछा था, जिस पर जगदीश देवड़ा ने कहा कि ऐसा कोई मामला विचाराधीन है ही नहीं। हालांकि उसके बाद बीजेपी ने ये कहा कि अभी देखिए सदन चल रहा है और इस सदन चल रहा है तो बीच में ही इस पूरे मामले पर टिप्पणी करना ये सही नहीं होगा। हालांकि विपक्ष यानी कि कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर हमलावर हो गया जब जगदीश देवड़ा ने कहा कि ऐसा कोई मामला विचाराधीन है ही नहीं। अब कांग्रेस इसे सरकार को कर्मचारी हितैषी नहीं मान रही है। वो कह रही है कि जो बीजेपी सरकार है, प्रदेश सरकार है, वो कर्मचारी हितैषी नहीं है। वो कर्मचारियों की जो जरूरतें हैं, जो मुद्दे हैं, उन्हीं का ध्यान नहीं रख रही है। इसको लेकर के कमलनाथ ने कहा कि कुछ ही महीने बचे हैं और उसके बाद कर्मचारियों का ध्यान रखा जाएगा। भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस नेता हैं, जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, पहले तो स्वागत है आपका, और ये बताइए कि अब क्या ओपीएस के मुद्दे पर जंग जीती जाएगी? इसका जंग से सवाल नहीं है, न्याय से सवाल है। आप जो है किसी के हित का पैसा जो कि बुढ़ापे में उसको साथ देने के लिए जिसे वो संग्रहित करता है, क्या उसको जो है शेयर मार्केट में लगा दोगे, सट्टे बाजार में लगा दोगे? और उसकी जो है सुरक्षा क्या है उस पैसे की? आज अकेले मध्य प्रदेश में जो है जीपीएस में 10,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है।
इन सब चीजों को देखते हुए उसकी जो है आदमी अपने बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए जिस धन को संग्रहित करता है वो उसको मिलना चाहिए और ये न्यायपूर्ण होगा। इस न्याय की व्यवस्था के साथ है कांग्रेस पार्टी, उसमें जो है हम उनके साथ खड़े हुए हैं बराबर। और हमारी के सरकारों ने इसे लागू कर भी दिया है, छत्तीसगढ़ में लागू किया है। छत्तीसगढ़ में लागू किया है तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर एमपी में सरकार बनती है तो कांग्रेस ओपीएस को एमपी में भी लागू करेगी? बिल्कुल करेगी। अगर सरकार बनती है तो? सरकार नहीं बनेगी तो लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए। तो आप मानते हैं कि इस बार की जो लड़ाई है, विधानसभा चुनाव की जो लड़ाई है, क्योंकि चुनावी साल है, वो इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा? नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया 18 साल में, उस बर्बादी के खिलाफ लड़ाई है। आज लोगों को जो है पिछले 6 महीने से गेहूं नहीं मिल रहा है, पीडीएस में चावल खा रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश की तासीर चावल खाने की तो है नहीं। गरीबों को जो है जो चावल दिया गया वो तो मोदी जी की सरकार ने कहा है कि जानवरों के खाने लायक चावल था, जो आदिवासी इलाकों में सप्लाई किया गया। कितने मुद्दे हैं। आज मध्य प्रदेश में लोगों को जो है बच्चों को उनकी स्कॉलरशिप नहीं मिली, वो लूट ली गई है। आज जो है यहाँ पर जो है कोरोना। ठीक है भूपेंद्र जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी आकाश। भूपेंद्र जी, सदन में हंगामा हुआ ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। कमलनाथ ने यह भी कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हम लागू करेंगे। बीजेपी कह रही है कि चुनावी साल में सिर्फ लुभाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन कर्मचारी आपका साथ देने वाले नहीं है। बीजेपी को ये सोचने दीजिए। बीजेपी ने क्या किया? 18 साल से जुमले पकड़ा रही है। 2008 में कहा था कि 50,000 रुपए का किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। आज तो 15 साल हो गई। तो ये जो है बीजेपी अपनी फूटी हुई आंख क्यों नहीं देखती? 15 साल से उल्लू बना रहे हैं प्रदेश के किसानों को। वो बातें कर रहे हैं कि साहब जो है चुनावी वर्ष है, तो बीजेपी क्या कर रही है? वो भी तो चुनावी वर्ष ही कर रही है। अभी 4 साल में तो ख्याल आया नहीं प्रदेश की जनता। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि न्यू पेंशन स्कीम से समस्या क्या है, एनपीएस से दिक्कत क्या है सर? मध्य प्रदेश में पता कर लीजिए आप, तो सुधीमान चैनल है इस देश का। 10,000 करोड़ का घोटाला तो एमपी में ही है। आपका पैसा हम जो है आपकी जेब से निकाल के शेयर मार्केट में लगा दें, आप तैयार हैं? आपसे बिना पूछे क्या ये किया जा रहा है? ठीक है, न्यू पेंशन में क्या खामियां हैं, आखिर कांग्रेस को उससे दिक्कत क्या है, इसका जवाब बीजेपी से ही ले लेते हैं। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। न्यू पेंशन से दिक्कत है, कांग्रेस को कह रही है कि घोटाले इतने ज्यादा हो चुके हैं, तो करे क्या? पुरानी पेंशन बहाली की मांग की ही जाएगी? 14 के बीच में 10 साल में भूपेन गुप्ता जी ने किया, उनके अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी ने पूरा किया और उसको इतना फॉल्टी सिस्टम बनाया कि आज रिसेंटमेंट है लोगों में, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जहां तक पेंशन सिस्टम का सवाल है, ओल्ड पेंशन सिस्टम ट्रेजरी से सीधी पेंशन दी जाती, जैसे तनख्वाह बढ़ती है, उसका कोई फंड नहीं होता, उसका कोई कलेक्शन नहीं होता। न्यू पेंशन सिस्टम जो है उसमें 10% राशि जो हितग्राही है और 14% सरकार मिला के एक फंड क्रिएट होता है। उस फंड को मनमोहन सिंह और कांग्रेस ने मिलकर बाजार में इन्वेस्ट कर दिया, जो गलत किया, ये बात सच है। और डिवेल्युएशन हो गया उस दौरान, तो उनकी जो पेंशन की राशि है कम हो गई है। तो जहां एक और सरकार पर वजन नहीं आना चाहिए पेंशन का, ये बात सच है। वहीं दूसरी ओर ये बात भी सच है कि जो पेंशन का पैसा इकट्ठा होता है वो मार्केट डिवेल्युएट होने से बहुत कम हो गई राशि, उससे नुकसान हितग्राही को हो गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चूंकि सरकार चलाना आता है, तो हम जिस दिशा में क्या सुधार हो सकते हैं उस पर पार्टी विचार कर रही है। लेकिन केवल जुमले मार देना कि हम ओपीएस लागू कर देंगे, तो ना हिमाचल में, ना राजस्थान में, ना छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी बजट का प्रावधान नहीं किया है, क्योंकि स्थापना व्यय में एक जाती है तनख्वाह और दूसरी फिर ये जाएगी तनख्वाह से आधी पेंशन। ठीक है हितेश जी, आकाश द्विवेदी जी मेरा संवाददाता आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। ठीक है आकाश। हितेश जी, आप तमाम का जो अच्छी बातें हैं एनपीएस से जुड़ी हुई वो बता रहे हैं, लेकिन फिर कर्मचारियों में नाराजगी क्यों है? कर्मचारी क्यों नाराज है? लगातार ओपीएस को बहाल करने की मांग क्यों हो रही है? और इसी बात का फायदा तो कांग्रेस पार्टी उठा रही है। क्योंकि कर्मचारियों का जो कुंडा किया है वो इन कांग्रेसियों ने किया है।
कांग्रेसियों ने तो 4 से 14 के बीच में इनकी फंड की जो है वाट लगा दी, जिसका खामियाजा बेचारे भुगतते रहे। और इसीलिए हमारा स्पष्ट मानना है कि जो कांग्रेस के पेंशन सिस्टम में कमियां थी उस पर हम लोग, हमारे इकोनॉमिस्ट विचार करके उस पर विचार करेंगे। पर झूठा वादा इनकी तरह कर दें और पैसा भी ना दें, जैसा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में ये कर रहे हैं, और पैसा अलॉट नहीं कर रही है। वैसे जैसे कर्ज माफी नहीं कर रहे थे, 2 लाख का कर देंगे, 2 लाख का कर देंगे, 88 लाख इन्होंने सर्टिफिकेट नीले पीले काले सब बांट दिए, फॉर्म भरा दिए, सब कर दिया, पर 2 लाख तक का कर्जा एक भी किसान का वापिस नहीं हुआ। तो ये लोग तो क्या है, ये लोग झूठ बोल लेते हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है। ठीक है भूपेंद्र जी, हितेश जी तो कह रहे हैं कि आप लोग तो झूठे वादे करते हैं और वो जो वादे करते हैं उन्हें पूरा करते हैं, और यही वजह है आपने जो रायता फैलाया था, उनका कहना है एक तरीके से उसे वो समेटने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमेशा ये तो झूठ की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए ही है, जो राज्य है। झूठ की इंडस्ट्री में इनने बताया क्या कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सबसे पहले पेंशन खत्म की, ये तो अटल जी ने की थी, ये नाम ले रहे हैं मनमोहन सिंह जी का। इससे बड़े झूठेले कौन हो सकते हैं? और आपको खुद ही वेरीफाई करने चाहिए। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, अभी चुप रहिए आप, आपको मैंने ध्यान से सुना है। अरे झूठ बोलने के लिए तो आप चुप रहिए, सुनिए मेरी बात को। आपकी सरकार ने किया ये सब, ये नौटंकी आपकी सरकार कर रही है, जाके डालिए आपकी सरकार ने, प्रदेश को लूट कर खा गए आपने। प्रदेश 10,000 करोड़ का घोटाला है मध्य प्रदेश में, उसका जवाब दीजिए, किसने लूटा है? तुम्हारी सरकार 18 साल से यहाँ पर, आपकी सरकार 18 साल से यहाँ पे, किसने लूटे 10,000 करोड़ ईपीएस में? पता कर लीजिए आप उसको। आप जो है किसको उल्लू बना रहे हैं? प्रदेश की जनता को बहुत ठग चुके हैं, इससे ज्यादा ठगी आपको नहीं कर सकते। हितेश जी बात तो सुन लीजिए, हितेश जी। भूपेंद्र जी बोलिए आप। में था, बोलने कहाँ दे रहे हैं वो, आप उनको रोक भी नहीं पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो जीपीएस का ईपीएस का घोटाला है उस पर इनसे सवाल करिए, जवाब दें। किसकी सरकार में हो रहा है घोटाला? कांग्रेस की बातें कर रही है, किसकी सरकार में घोटाला हो रहा है? मध्य प्रदेश में कुल 4 कर्मचारी हैं 18 से 21 साल के। इसका मतलब है कि पिछले 18 साल में जो अनुकंपा नियुक्ति भी हुई है इस प्रदेश में, ये लुटेरे ही है, ये पूरा प्रदेश खा गए। ठीक है, बताइए आप इसकी जानकारी दीजिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए कि विधानसभा चुनाव से पहले ओपीएस का मुद्दा जो है वो गर्मा चुका है और दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी और कांग्रेस, एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हितेश जी और भूपेंद्र जी, आपका तमाम शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आकाश द्विवेदी, आपका भी तमाम जानकारी पहुँचाने के लिए शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।